पंजाब राज्य में विधानसभा चुनाव 2017 में प्रधानमंत्री मोदी पंजाब आते हैं। जलंधर की एक रैली के अंदर उन्होंने कहा था कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि पाकिस्तान में बहने वाली सिंधु नदी के पानी में से भारत का हिस्सा पंजाब की धरती को दे दिया जाए। हालांकि पाकिस्तान में बहने वाली सिंधु नदी का जल समझौते को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भारत की ओर से स्थगित कर दिया है, निलंबित कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर पंजाब से होकर बहने वाली नदियों का बहुत सारा पानी अभी भी पाकिस्तान जा रहा है। हरी के पत्तन की अगर हम बात करें तो वहां से कई सालों से किसानों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि भारत का पानी आखिरकार हरी के पत्तन से पाकिस्तान क्यों जा रहा है, क्यों पंजाब के अंदर इसे रोकने का इंतजाम नहीं किया गया और फिर पंजाब, राजस्थान और अन्य हरियाणा अन्य स्थानों पर इस पानी को संयोजक उन राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पानी दिया जाना चाहिए। हालांकि मोदी के द्वारा चेनाब नदी का पानी भी रोक दिया गया है, वह सूखने के कगार पर आ गई है। हालांकि पाकिस्तान पे इसका असर बहुत पड़ेगा। वहाँ पर जो खेती के अंदर पानी का प्रयोग किया जाता है, वहाँ से किसान पानी के लिए अब तरसेंगे। जैसे राजस्थान और हरियाणा के किसान तरस रहे हैं, उसी अनुसार पाकिस्तान के किसान भी अब कठिनाई में आने वाले हैं। चेनाब नदी का पानी रोकने से जहाँ एक और भारत के अंदर जो नदियाँ हैं उनको इकट्ठा कर उसकी योजना बनाकर और एक अच्छे तरीके से पानी को रोका जाए, डैम बनाया जाए। नए डैम की आवश्यकता है और इंतजाम करने की आवश्यकता है। जो पंजाब से पानी पाकिस्तान चला जाता है, जहाँ फिर बाढ़ के हालात बनते हैं, उस वक्त पानी से नुकसान भी होता है। तमाम ऐसी बातें हैं जिसके लिए प्लान बनना चाहिए, लेकिन सालों से सरकारें इस पर कोई सोच बनाकर प्लान नहीं बना रही है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि भारत के पास पानी को संग्रहित करने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिस पर अब निलंबित सिंधु जल प्रणाली के तहत उसका वैध अधिकार है। जबकि कमी के समय में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे भारतीय राज्य भी इस पानी के लिए शोर मचाते रहते हैं। मानसून में जब नदियां उफान पर होती हैं तो पानी को संग्रहित करने का कोई तरीका नहीं है। पाकिस्तान पर भारत पर अपने क्षेत्र में अतिरिक्त पानी छोड़ने का आरोप भी लगाया जाता है। यानी पाकिस्तान भारत पर आरोप भी लगाता रहता है कि अतिरिक्त पानी उनके देश के अंदर छोड़ दिया जाता है, जिससे बाढ़ की स्थिति बढ़ती है, नुकसान होता है। इस प्रकार के आरोप पाकिस्तान पानी भी प्रयोग करता है और आरोप लगाने से भी पीछे नहीं हटता है। सिंधु जल संधि के तहत सिंधु प्रणाली की पूर्वी नदियां सतलुज, ब्यास और रावी का सारा पानी भारत के अप्रतिबंधित उपयोग के लिए उपलब्ध है। पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चेनाब से पानी मिलता था। चेनाब का पानी भी अब मोदी के द्वारा रुकवा दिया गया है। पंजाब के अंदर भी जल समस्या अब बढ़ती जा रही है। पंजाब की लगभग 47% जल आवश्यकताएं भूजल से पूरी होती हैं। मान सरकार के द्वारा अब नहरों का पानी देने का प्लान पंजाब के अंदर बना लिया गया है। मान के द्वारा विधानसभा के अंदर भी मता पास करवाया है और पंजाब को ज़्यादा पानी देने की बातें सामने आ रही हैं। पंजाब की वार्षिक जल मांग 66.12 बिलियन क्यूबिक मीटर BCM है, जिसमें से 62.58 BCM कृषि के लिए आवश्यक है। हालांकि कुछ उपलब्ध पानी केवल 52.85 BSM है, जिससे 13.27 BCM की कमी हो रही है और 20.98 BSM प्रदान करने के लिए प्रभावी वर्षा पर आधारित रहता है। जबकि भूजल की उपलब्धता जिसे पुनः भरा जा सकता है 17.07 BSM है और नहरों का पानी 14.80 BSM योगदान इन कामों के लिए जरूर देता है। लेकिन हरियाणा और राजस्थान के अंदर पीने के पानी की कमी के चलते मांग की गई थी। BBM की बैठक के अंदर निर्णय करवाया गया था कि राजस्थान और हरियाणा को पानी दिया जाए, लेकिन पंजाब सरकार के द्वारा दो टूक जवाब दे दिया गया है और BBMB की जो बैठकें होती हैं, BBMB जो कमेटी बनी हुई है, उस पर भी पंजाब सरकार के अंदर विधानसभा के अंदर हो हल्ला हुआ है। उसको भी वैध पंजाब सरकार नहीं मान रही है।
हालांकि पंजाब सरकार के पास पानी हिमाचल राज्य से ही आता है। वर्षा के दौरान जब पानी ज़्यादा आता है उस वक्त पंजाब के अंदर भी कोई प्लान नहीं बनाया गया कि पानी को कैसे रोका जाए। हाँ, पानी की मांग को लेकर हो हल्ला जरूर हो रहा है और मान सरकार के द्वारा यह कह दिया गया है कि हम एक भी बूंद पानी जिनका हिस्सा पूरा हो चुका है नहीं देंगे। 20 मई के बाद नया शेयर निर्धारित होने वाला है। उसके बाद ही राजस्थान की बात करें चाहे हम हरियाणा की बात करें, वहाँ पर पानी मिल पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बरसात के दौरान, वर्षा के दौरान जब बाढ़ आती है, पिछले सालों में बाढ़ पंजाब के अंदर आई थी, काफ़ी नुकसान हुआ था। इस पानी को रोकने के लिए कोई ना कोई प्लान बनना चाहिए। सभी राज्यों को बैठकर बातचीत करनी चाहिए, निर्णय लेना चाहिए और क्या क्या सुझाव हैं, जनता से सुझाव लेकर, सरकारों से, अधिकारियों से मेल मिलाप कर, समझाइश कर, सभी राज्यों को मिलकर इस पर काम करने की आवश्यकता है। यह जरूर है कि हरी के पत्तन से अगर पाकिस्तान जा रहे पानी को रोक दिया जाए तो कई जिलों को उसका फ़ायदा भी हो सकता है। इस पर भी काम होना चाहिए। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर जिस प्रकार मोदी के द्वारा पाकिस्तान की आर्थिक रूप से उसे कमज़ोर करने के लिए वो कदम उठाए जा रहे हैं, उसी के तहत जो हरी के पत्तन से पंजाब का पानी पाकिस्तान जा रहा है उसको रोकने के लिए क्या कोई मोदी के स्तर से घोषणा होती है, क्या इसका भी प्लान बनता है या नहीं, तमाम बातें यह देखने वाली हैं। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।